आज बताएंगे आपको सेवा समाप्ति के बाद मुकदमा कहाँ लगाएं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरी इस बात की आती है कि सेवा समाप्ति करती है, अब हम क्या कार्रवाई करें, कैसे कार्रवाई करें, कहाँ जाएं। तो इस संबंध में पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। जैसा मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट, मैं पिछले 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर साधारण बोलचाल की भाषा में आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जो लोग आधी वीडियो देखते हैं फिर उन्हें आधी जानकारी मिलती है, बार बार फ़ोन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो भी जल्दी जल्दी मिल सके। जैसे आप पहले जानते हैं सेवा समाप्ति कैसे 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 बचे, वेतन कैसे प्राप्त करें, लेबर कोर्ट में मुकदमा कैसे लगाएं, ये पूर्व वीडियो मैंने जारी कर रखी है। ये देख के आप ये लाभ उठा रहे हैं आप। और वैसे तो 100 वीडियो मैंने लेबर लॉ के बारे में पूर्व में जारी कर रखी है, हर विषय पर आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। लाभ जो उठा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। देखिए, सेवा समाप्ति के मुकदमे लगाने से पहले आप ये अच्छी तरह देख लें कि आपकी सेवा समाप्ति हो भी गई या नहीं होगी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ 90% केसेस के अंदर सेवा समाप्ति नहीं होती और वर्कर्स या कर्मचारी जो भी हैं वो गलत तरीके से ये मान लेते हैं कि हमारी सेवा समाप्ति हो गई है, और वही बहुत बड़ा धोखा है। उसके बाद उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता। तो इसलिए ये आप देख लें, निश्चित कर लें, सुनिश्चित कर लें, किसी से पूछ लें कि क्या आपकी सेवा समाप्ति हो गई। बहुत से लोग क्या है कि अगर मालिक ने कारखाने में आने से रोक दिया, गेट बंद कर दिया, या मुंह की कह दिया भाई कल से ना आइए, अपने हिसाब ले लो भाई जितने बैठे थे वैसे, ठीक, कल से कारखाने में ना आइए, कल की दुकान में ना आइए भाई। ऐसी कई तरह की स्थितियां होती हैं, कई तरह की बातें होती हैं जो हमारे पास फोन आते हैं, जो जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे व्यूअर्स, तो वो अपनी सेवा समाप्ति मान लेते हैं। बस यही बहुत बड़ी गलती है। सेवा समाप्ति कानून के अंतर्गत हुई या नहीं हुई, कानून के अनुसार हुई नहीं हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरी सेवा समाप्ति हो गई है या नहीं हो गई है, और आप मुकदमा लगाते हैं सेवा समाप्ति का, तो आपको निश्चित रूप से अत्यधिक लाभ होने के बदले नुकसान हो जाएगा। आपके साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल खराब हो जाएंगे और आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और यदि आप इस बात से सुनिश्चित हैं कि भाई सेवा समाप्ति होगी, लिखित में आदेश है मेरे पास, तभी आप अपना सेवा समाप्ति का मुकदमा लगाएं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरी बातें बताऊंगा, कैसे मुकदमा कर सकते हैं, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर किसी कारण से, तो नेचुरली सेवा समाप्ति का कोई तो कारण होगा, तो आपकी सेवा समाप्त हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए।
सबसे पहले तो सेवा समाप्ति के आदेश प्राप्त होने के बाद आपको पत्राचार करना चाहिए, मालिक से आपको लेटर लिखना चाहिए कि भाई देखो आपने ये जो मेरी सेवा समाप्ति की है ये गलत की है, आप मुझे कार्य पर ले। क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, वो आप हमसे पूरी जानकारी ले सकते हो। तो उसमें जो बातें हैं वो बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान से लिखनी चाहिए और इस तरह से 1 या 2 लेटर, कम से कम 2 लेटर लिखें आप, कम से कम 2 लेटर लिखें अपनी सेवा समाप्ति के बाबत और कंप्रोमाइज का प्रयास करें, समझौते का प्रयास करें। सेवा समाप्ति के बाद भी कह रहा हूं मैं, अकड़ से काम नहीं लेना, मैंने पहले बताता हूं, ठीक है ना। अब जब आपने 2 बार पत्र लिख लिए, उनका कोई जवाब नहीं दिया है, तो चिंता ना करें, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी सेवा समाप्ति गलत तरीके से हुई है, गलत कारणों से हुई है, नियमानुसार नहीं हुई है, तो आप उस सेवा समाप्ति का मुकदमा अवश्य लिखना चाहिए। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि सेवा समाप्ति नियमानुसार हुई है, तो आप उसका मुकदमा लगाना बेकार है। और यदि सेवा समाप्ति को कोई आदेश नहीं है, तो आपको कभी भी सेवा समाप्ति का मुकदमा नहीं लगाना चाहिए। आप पत्राचार करें। यहां बहुत बड़ी जरूरत की बात समझने की यह है कि यदि आपके पास सेवा समाप्ति का कोई आदेश नहीं है, तो आपको पत्र में उनको क्या लिखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपने पत्र में ये बातें लिख दी जो आपको नहीं लिखनी चाहिए थी, तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा और उसका फायदा कारखाने वाला, स्वामी या फैक्ट्री वाला, इंडस्ट्री वाला उठा लेगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से वो जो मैंने 2 पत्र बताए आपको लिखने चाहिए। और उन पत्रों का जवाब नहीं मिलता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो आप ये देख ले कि जब आपकी सेवा समाप्ति हुई, तो सेवा समाप्ति से पहले क्या आपको कोई आरोप पत्र दिया गया कि भाई आपने ये मिसकंडक्ट किया है, आपने ये अपराध किया है, और कारखानों में लागू जो हमारे स्थायी आदेश है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, नियम कानून बने हुए, उनका आपने उल्लंघन किया है? क्या आपको वो आरोप पत्र मिला? क्या आपने उसका जवाब दिया? क्या जो आरोप आपकी तरफ लगाए गए उनके संबंध में घरेलू जांच हुई, डोमेस्टिक इंक्वायरी हुई? क्या नियमानुसार जांच अधिकारी बनाया गया जो न्यूट्रल व्यक्ति हो? क्या जांच में आपको पूरा मौका दिया गया? क्या आपके खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए? क्या आपको कारण बताओ नोटिस दिया गया? तो फिर उसकी सेवा समाप्ति गई है। ये बातें देख लें। अगर ये बातें नहीं हुई तो फिर क्या सेवा समाप्ति? कानून के अंदर नियमों का पालन करना मालिक के लिए भी उतना जरूरी है जितना वर्कर्स के लिए जरूरी है। ठीक है ना? तो सेवा समाप्ति का मुकदमा लगाने से पहले उन सब बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैंने पूर्व में एक वीडियो जारी कर रखी है कि सेवा समाप्ति तक
तब तक नहीं जब तक या सेवा समाप्ति से कैसे बचे, या सेवा समाप्ति के बाद क्या बचे, आज ये विषय पे है बात। अगर आपको, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, पूरी वीडियो देखिएगा और पसंद आ रही हो लाइक सब्सक्राइब और घंटी बजा लें, जिससे कि आपको अगली आने वाली वीडियो भी, जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, वो मैं आगे बताऊंगा, वो भी एकदम मिल सके और जानकारी हो सके। और हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद ना आए, लेकिन आपके किसी यार दोस्त की, आपके किसी यूनियन के अधिकारी की है, उसको आप उसकी जानकारी दें, जिससे वो भी देखें, उसका लाभ उठा सकें। तो अगर ये बातें हैं जो मैंने ऊपर बताई और सेवा समाप्ति आपने माली सुनिश्चित है, तभी आप सेवा समाप्ति का मुकदमा लगाएं। ठीक है ना? यहाँ आपको एक सलाह और देना चाहूंगा, सही कारणों से अगर मुकदमा वो सेवा समाप्ति की गई है तो सेवा समाप्ति का मुकदमा ना लगाएं अगर आरोप सिद्ध हो गए, क्योंकि बड़ी लंबी प्रक्रिया है तो उसमें आप उलझ जाएंगे खामखा। ठीक है ना? उससे अच्छा होगा कि आप किसी अन्य जगह नौकरी ढूंढ लें, क्योंकि जबरदस्ती नौकरी कर सकते हैं आप। अगर आपकी सेवा समाप्ति कर दिया, नियमानुसार करी और आप मुकदमा लड़ते हैं और कोर्ट से आदेश भी हो जाते हैं कि आपको सेवा में लिया जा, तब भी जबरदस्ती नौकरी कर लोगे क्या? फिर भी मालिक कोई ना कोई और कारण लगा के हटा देगा, क्योंकि विश्वास खत्म हो गया। तो इसलिए अगर आपने गलती की है तो उसे आप मानते हुए कहीं अन्य जगह नौकरी आप ढूंढ लें, वही सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। और यदि सेवा समाप्ति गलत तरीके से की है तो आपने अपराध किया नहीं है और आपको आरोपित करके आपकी सेवा समाप्त कर दी गई है, तब उसका विरोध जरूर करना चाहिए। कानून में आपको अधिकार है उसका विरोध करने के लिए। ठीक है? ऊपर के पत्राचार करने के बाद सबसे पहले आपको समझौता अधिकारी या श्रम प्रवर्तन अधिकारी जो हर लेबर ऑफिस में मिलते हैं, उनके समक्ष एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2A के अंतर्गत। इसका परफॉर्मा भी है, उसे भर के भी आप दे सकते हैं, 6 कॉपियों में देना होता है। वो फॉर्मेट है, वो आपसे हमसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस फॉर्मेट के बारे में ले सकते हैं। सो संराधन अधिकारी के यहाँ आपको एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए। संराधन अधिकारी मतलब समझौता, यानी कि आपको जब सेवा समाप्त की गई है आप उन पर कहें कि साहब मैं समझौता करना चाहता हूं और मेरी सेवा समाप्ति गलत की गई है, तो समझौता अधिकारी एम्प्लॉयर को बुलाएगा, फैक्ट्री वाले को, इंडस्ट्री वालों को, और समझौता कराने का प्रयास करेगा कि भाई चलो जो हुआ कैसे नहीं हुआ, किसी गलती थी किसी नहीं थी, छोड़ो इसे काम पे ले लो। अगर आपका वहां समझौता हो जाता है सबसे अच्छा, चक्कर खत्म। लेकिन अगर समझौता वहां नहीं होता सेक्शन 2A में, तो वो अपनी रिपोर्ट लगाकर राज्य सरकार को भेज देते हैं कि समझौता का प्रयास किया है लेकिन समझौता नहीं हो सका। ठीक? तब राज्य सरकार औद्योगिक विवाद मेरी समझती है कि है, उद्योग है, ये इंडस्ट्री है और उद्योग के अंदर का ऐसी बात है, तो फिर वो लेबर कोर्ट को रेफर कर देती है कि भाई आप
निर्णय दे कि इस कर्मचारी की सेवाएं जो सेवा योजकों ने समाप्त की है वह कानून के हिसाब से सही की या नहीं की, और अगर नहीं की तो ये श्रमिक क्या लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। ठीक है, तब फिर वो लेबर कोर्ट में मुकदमा चलता है। लेबर कोर्ट में कैसे मुकदमे चलते हैं इसके संबंध में मैंने पूर्व में वीडियो जारी कर रखी है, आप उसे देखकर भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना। तो आप जो है इस तरह से अपनी सेवा समाप्ति का जो मुकदमा है वो लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, लेबर कोर्ट में मुकदमे पहले तो 15-15, 20-20 साल चलते थे, लेकिन अब भी 3, 4, 5 साल तो लगे जाते हैं। तो बड़ी ध्यान से, बहुत ही ज़रूरत हो अगर, तो आप सेवा समाप्ति के मुकदमे के बारे में लड़े। और लेबर कोर्ट में मुकदमा लड़ते समय आपको अन्य जगह कार्य भी करना नहीं होगा, क्योंकि फिर बैकवर्डी नहीं मिलती अगर आप अन्य जगह कार्य करते हैं। अगर आप करते हैं तो मान लीजिए आपका वेतन 10,000 रुपये था पहले, और अब 5,000 की नौकरी करते हैं तो 5,000 रुपये का ये आपको बाद में मिल सकता है। तो इस तरह से काफ़ी परेशानियां भी आती है, लेकिन न्याय के लिए लड़ सकते हैं आप। फिर भी मेरा आपको यही सुझाव है, यदि आपने कोई गलती की है और उसके बारे में आपकी सेवा समाप्ति की गई है तो आप कभी भी सेवा समाप्ति का मुकदमा ना लड़ें, क्योंकि सेवा समाप्ति का मुकदमा लड़ने से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आय का कोई साधन नहीं होता है, परिवार का भरण पोषण करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। तो फिर मैं आपको बताऊं कि ज़बरदस्ती आप नौकरी कर नहीं सकते। अगर आपको कोर्ट के आदेश हो भी जाते हैं कि आप पुनः कार्य पर जाएं, पुनः कार्य पर लें, तो भी मैंने बहुत 90% क्या 90% से ऊपर मैंने ये देखा है कि एम्प्लॉयर दोबारा नौकरी पर नहीं लेता, हाई कोर्ट चले जाता है, अपील में 8-10 साल वहाँ लग जाते हैं, और वर्कर्स की उम्र 60 साल हो जाती है और सेवानिवृत्ति हो जाती है। तो बहुत ध्यान से, बहुत समझ के ये मैं आपको राय दे रहा हूँ। मेरी अपनी पर्सनल राय है, आप जो आपको उचित लगे वो आप करें। न्याय के खिलाफ लड़ना भी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता नहीं लड़ना चाहिए। अगर आप अन्याय कोई कर रहा है उसके साथ विरोध में आप आवाज़ उठाएं, लेकिन बहुत सोच समझ कर। अगर आपको ये अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो उसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और घंटी बजा लें, क्योंकि अगली वीडियो मैं आपको बताऊंगा जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं या आपकी सेवा समाप्ति हो जाती है तो आपको अपना ग्रेच्युटी का केस कहाँ और कैसे लगाना चाहिए, वो ग्रेच्युटी आपको कैसे मिल सकती है, कितनी मिलनी चाहिए, कब मिलनी चाहिए, कब नहीं मिलनी चाहिए, क्या मालिक ग्रेच्युटी को भी जब्त कर सकता है, ये सभी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो इस तरह से आप जो है अपना मुकदमा सेवा समाप्ति का लड़ सकते हैं, और इसके लिए आप जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद।